गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। अब तक मैंने आपको कराया प्रेजेंट का टेंस, ठीक है। प्रेजेंट के मैंने चारों पार्ट्स आपको करा दिए थे। इसके बाद मैंने आपको शुरू कराया था पास्ट, ठीक है। हमारा पास्ट का टॉपिक चल रहा था जिसमें मैंने आपको कराया था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। इसके बाद अगला शुरू करते हैं। अगला आता है हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस। सुनिए, पास्ट परफेक्ट टेंस क्या होता है। पास्ट परफेक्ट टेंस उन सेंटेंसेस के लिए यूज किया जाता है कोई भी एक ऐसा काम जो हम बीते समय में कर चुके थे, ठीक है। परफेक्टली कोई भी ऐसा काम जो हम कंप्लीट कर चुके हैं लेकिन बीते हुए समय में, ठीक है, उन सेंटेंस के लिए यूज किया जाता है पास्ट परफेक्ट टेंस। अगर इसके हम सेंटेंस स्ट्रक्चर की बात करें, ठीक है, सब्जेक्ट प्लस, देखिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या आता था आपका, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव। यहाँ पे मैंने क्या बताया, प्रेजेंस को पास्ट में जाना तो सेकंड फॉर्म आएगी, तो हैज हैव की सेकंड फॉर्म होती है आपकी हैड। थर्ड फॉर्म वहाँ भी यूज होती थी, थर्ड फॉर्म यहाँ भी यूज होगी ऑब्जेक्ट, ठीक है। आपको इंटरलेट करके इसलिए समझा रहा हूँ ताकि आपको याद आसानी से रहे, ठीक है। आपको रट्टाफिकेशन ना करनी पड़े, ठीक है, मतलब आसानी से आपको याद रह जाए, ठीक है। क्योंकि क्रैमिंग करी हुई चीज भूल जाते हैं, लेकिन इंटरलेट करके कोई चीज याद रखी जाए तो आसानी से याद रहती है। तो सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जैसा कि मैं किसी सेंटेंस की बात करता हूँ कि भाई वह गाना गा चुका था, वह गाना गा चुका था, क्योंकि जिस सेंटेंस के लास्ट में चुका था, चुके थे, चुकी थी आदि आता है उसको क्या बोलते हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस बोलते हैं, जो पास्ट में कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। तो वह गाना गा चुका था, ही हैड, और गाना गाना क्या होता है, सिंग, और थर्ड फॉर्म होती है संग, सिंग sang संग। ही हैड संग अ सॉन्ग, ठीक है। नेगेटिव की बात करते हैं इसी में, he had not sung a song। इंटेरोगेटिव की बात करते हैं इसमें, had he sung a song। और नेगेटिव इंटेरोगेटिव बात करते हैं, had he not sung a song, ठीक है। और देखते हैं, ठीक है। उसने, चलो मैं आपको ना एक काम करता हूँ, तीनों ही इसमें आज वाले में बता देता हूँ, ठीक है। उसने बूढ़े आदमी की सहायता की थी। देखो, उसने बूढ़े आदमी की सहायता की थी, ये कौन सा सेंटेंस हो गया आपका, प्रेजेंट या पास्ट। की थी, लास्ट में थी आ गया तो पास्ट, ठीक है। लेकिन कौन सा पास्ट, इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट। तो सब्जेक्ट यानी कि ही, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ही सहायता करना क्या हो गया, वर्ब होगी, तो ही हेल्प, सेकंड फॉर्म हेल्प, हेल्प हो जाएगी, ठीक है। ही हेल्प द ओल्ड मैन। नेगेटिव की बात करते हैं, he did not help the old man। और इंटेग्रिटी की बात करते हैं, did he help the old man। और नेगेटिव इंटेग्रिटी की बात करते हैं, did he not help the
ठीक है। अब इसी सेंटेंस को मैं कॉन्टिन्यूस में बनाता हूँ। कॉन्टिन्यूस में क्या बनेगा आपका, देखिए उसने बूढ़े आदमी की सहायता की थी, ये हो गया आपका पास्ट इंडेफिनिट। अगर मैं कॉन्टिन्यूस की बात करूँ, कॉन्टिन्यूस में क्या होता है कि रहा था, यानी कि वह बूढ़े आदमी की सहायता कर रहा था। देखिए वह बूढ़े आदमी की सहायता कर रहा था, ही। अब सुनिए, पास्ट कॉन्टिन्यूस का क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब, ठीक है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी देन ऑब्जेक्ट, तो ही helping the old man and he sorry, देखिए एक चीज करेगी, अब यहाँ पे वाज आ गया, वर आएगा ही के साथ। देखिए ही के साथ मैंने क्या बताया आपको, वाज, ठीक है। ही वाज हेल्पिंग द ओल्ड मैन, ठीक है। ही वाज नॉट हेल्पिंग द ओल्ड मैन, और इंडायरेक्टली की बात करें, वाज ही हेल्पिंग द ओल्ड मैन एंड वाज ही नॉट हेल्पिंग द ओल्ड मैन, ठीक है। तो ये था आपका प्रेजेंट डेफिनेट में मैंने आपको इस सेंटेंस को करा दिया दोबारा से रिवाइज, ठीक है। प्रेजेंट कंटीन्यूअस करा दिया। थर्ड इसी में बना देते हैं प्रेजेंट परफेक्ट, कि वह बूढ़े आदमी की सहायता कर चुका होगा, ठीक है। वह बूढ़े आदमी की सहायता कर चुका था, तो ही, ठीक है। अब ही के साथ हैड, थर्ड फॉर्म हेल्प, यानी कि हेल्प, he had helped the old man। नेगेटिव की बात करें, he had not helped the old man, और इंडायरेक्ट की बात करते हैं, had he helped the old man and had he not helped the old man, ठीक है। तो इस तरीके से सेंटेंसेस थे जिसमें मैंने आपको प्रेजेंट डेफिनेट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, सॉरी पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटीन्यूअस और पास्ट परफेक्ट टेंस मैंने आपको रिवाइज करना। इसके बाद आगे चलते हैं, ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं हमने। पास्ट परफेक्ट continuous tense। सुनिए, जो पहचान कॉन्टिन्यूस की होती है वही पहचान, ठीक है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की होती है। बस यहाँ पे क्या होता है, टाइम और इंक्लूड हो जाता है। तो ऐसा कोई सेंटेंस, ठीक है, ऐसा कोई काम जो आपका पास्ट में हो रहा था, लेकिन पास्ट से भी और ज़्यादा पास्ट में टाइम दे दिया जाता है कि पास्ट में उस टाइम से हो रहा था, ठीक है। क्योंकि हम अगर कोई काम ऐसा करते हैं जो पास्ट में करते हैं लेकिन उसमें कोई टाइम नहीं दे रखा, लेकिन पास्ट में कर रहे थे, ठीक है, ऐसा कोई काम जो हम बीते हुए समय में कर रहे थे तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूस। लेकिन ऐसा कोई काम जो हम बीते समय में कर रहे थे लेकिन एक पर्टिकुलर टाइम से कर रहे थे, ठीक है, एक पर्टिकुलर टाइम दिया जाता है उसमें, तो उसके लिए यूज़ किया जाता है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। तो डेफिनेटली इसकी जो आइडेंटिटी रहेगी वही रहेगी जो कॉन्टिन्यूस किए रहे थे, ठीक है, प्लस टाइमिंग और ऐड हो जाता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में। तो अगर हम इसके रूल की बात करें, स्ट्रक्चर की बात करें, क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस, अब देखिए सब्जेक्ट प्लस वहाँ ऐसे बात होगा, या सेकंड फॉर्म हेड आएगी प्लस बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म
प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर एंड प्लस टाइम। ठीक है, अगर किसी को डाउट है कि भाई सिंस और फॉर का यूज कहाँ किया जाता है तो मैं एक बार और रिपीट करा रहा हूँ। ठीक है, देखिए सिंस, फॉर, पॉइंट ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम, समय का बिंदु, समय की अवधि, सुनिए बात को ध्यान से। सिंस कहाँ यूज होता है? जब सेंटेंसेस में हमें पॉइंट ऑफ टाइम दिया हो, यानी कि समय का एक पर्टिकुलर बिंदु दिया हो, ठीक है, कि इस टाइम से वो काम कर रहा है, ठीक है, इस टाइम से वो घूमने जा रहा था या इस टाइम से वो कुछ काम कर रहा था, कोई भी काम हो, ठीक है, अगर एक पर्टिकुलर टाइम दे दिया जाए उसमें कि इस समय से इस टाइम से, वो समय का बिंदु होता है। लेकिन अगर इसके अलावा दूसरी कंडीशन क्या आती है? फॉर का यूज किया जाता है जहां पे आपका क्या दे रहा हो, समय की अवधि, यानी कि इस टाइम से आगे शुरू कर रखा है उसने, ठीक है। जैसे अगर मैं बात करूं एक पर्टिकुलर टाइम देते हैं जिसको आप काउंट भी कर सकते हैं, ठीक है। जैसे अगर मैं बात करते हैं कोई काम है, ठीक है, एक तो ये स्टार्टिंग पॉइंट बता दिया, आगे नहीं पता कहाँ तक कर रहा है, ठीक है, और एक काम में आपका बता दिया समय की अवधि। समय की अवधि ऐसे होती है आपकी, चलती रहती है, ठीक है। इन द डिफरेंस मतलब क्या हुआ इसका का, अगर मैं बात करूं कि भाई वो सुबह से किसी काम को कर रहा है, ठीक है, या फिर मैं बात कर देता हूं कि सुबह से फूल तोड़ रहे थे, वे सुबह से फूल तोड़ रहे थे। देखिए वे सुबह से फूल तोड़ रहे थे। कोई भी ऐसा काम जो आपका पास्ट में हो रहा था लेकिन एक पर्टिकुलर टाइम के साथ, तो यूज किया जाता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। वे यानी कि दे हैड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है? तोड़ना, प्लकिंग, तोड़ना होता है प्लक, ठीक है, प्लकिंग आ जाएगा। तोड़ना होता है प्लक, आईएनजी लग जाएगा, प्लकिंग, ठीक है। दे हैड बीन प्लकिंग क्या? फ्लावर्स। दे हैड बीन प्लकिंग फ्लावर्स। वे सुबह से फूल तोड़ रहे हैं। अब सुबह से देखिए क्या चीज आई आपके पास? पॉइंट ऑफ टाइम। सुबह से एक पॉइंट दे दिया, ठीक है, जब एक बिंदु दे दिया ना कि सुबह से, अब सुबह से ये नहीं पता हमें कब तक उसने तोड़े हैं, ठीक है, हमें उसका लास्ट एंडिंग पॉइंट नहीं पता, बट हमें ये पता है कि सुबह से उसने वो फूल तोड़ रहा था। अब सुबह से उसने किस टाइम तक तोड़े हैं, किस टाइम तक नहीं तोड़े, वो तो हमें नहीं पता, और जब पता ही नहीं है लास्ट एंडिंग पॉइंट, तो वहां किया जाता है सिंस मॉर्निंग, ठीक है। अगला सेंटेंस दिखाता हूं जैसे आपको मैं, वह 2 घंटे से कपड़े धो रही थी। He had been धोना होता है वॉश, आईएनजी लग जाएगा, वॉशिंग हो जाएगा। He had been washing clothes। अब देखिए 2 घंटे से, अब हमें स्टार्टिंग टाइम तो नहीं पता, लेकिन एक पीरियड टाइम दे दिया कि 2 घंटे से, यानी कि जब हम ये काम बोल रहे हैं, जब हमें पता है कि भाई 2 घंटे से, एक पीरियड ऑफ टाइम दे दिया कि भाई इस टाइम से इस टाइम तक करा होगा उसने, वह 2 घंटे से कपड़े धो रही थी, ठीक है। अगर बात करें कि उसने किसी काम को बोला
कि वो किस टाइम वो काम कर रही थी, ठीक है। तो मॉर्निंग उसने बोल दिया कि वो 2 घंटे से कर रही थी। एक उसका पीरियड दे दिया कि 2 घंटे, 3 घंटे, ठीक है। ये 4 दिन से किसी काम को कर रही थी, 1 हफ्ते से किसी काम को कर रहे थे, 1 महीने से किसी काम को कर रहे थे, ठीक है। या फिर वो इतने सालों से वहां पर रह रहे थे, इतने महीनों से वहां पर रह रहे थे, दैट मीन्स वहां पे यूज किया जाता है फॉर। लेकिन अगर एक पॉइंट ऑफ टाइम दे दिया जाए कि सुबह से किसी काम को किए जा रहे हैं, शाम से किसी काम को किए जा रहे हैं, ठीक है, दोपहर से किसी काम को किए जा रहे हैं, या फिर एक बात कर दें कि भी वो किसी सन के बारे में बोल दें, ठीक है, कि वो इस पर्टिकुलर सन से, ठीक है, 1999 से वो वहाँ पर रह रहे हैं, या 1995 से वो वहाँ पर रह रहे हैं, ठीक है, 1995 से वहाँ रह रहे हैं, 1995 से वहाँ रह रहे हैं, ठीक है। इसमें क्या होगा आपका, इसमें आपका यूज किया जाएगा सिंस। क्यों? क्योंकि 1995 का मतलब क्या हुआ, स्टार्टिंग का बिंदु तो दे दिया हमें, लेकिन हमें एक पर्टिकुलर एंडिंग पॉइंट तक तो नहीं बताया ना कि कब, मतलब इसमें किस महीने से रह रहे हैं, ये तो नहीं पता ना। तो हमें सिर्फ 1995 पता है, हमें ये नहीं पता 1995 में कौन से महीने से रह रहे हैं, ये तो नहीं पता। तो दैट मीन्स पॉइंट ऑफ टाइम। अगर इसे महीने दे दिया जाए कि इस महीने से दिसंबर से रह रहा है, अक्टूबर से रह रहा है, तो वो क्या यूज हो जाएगा, फॉर यूज हो जाएगा, ठीक है। क्लियर हो गया होगा आपको सभी को सिंस और फॉर। अगर किसी को डाउट था कुछ तो ही हैड बीन वॉशिंग क्लोथ्स फॉर 2 आवर्स। अगर इसके नेगेटिव की बात करें क्या हो जाएगा, he had not been, ठीक है। कई बच्चे क्या करते हैं, बीन के बाद नोट लगाते हैं, बीन के बाद नोट नहीं आता, इस हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट आता है, ये जो हमारी स्टार्टिंग की होती है। he had not been washing clothes for 2 hours। had he been, ठीक है, इंडायरेक्टली बात करते हैं, had he been washing clothes for 2 hours, ठीक है। और इंडायरेक्टली बात करते तो क्या आ जाएगा, had he not been, ठीक है। washing clothes, ठीक है। आप सभी को समझ आया होगा, क्योंकि मुझे लग रहा था कि भी शायद किसी बच्चे को ये डाउट हो सकता है कि सिंस और फॉर में क्या मतलब डिफरेंस है, कहाँ पे सिंस कहाँ पे फॉर। तो मेरे ख्याल से अब क्लियर हो गया होगा कि सिंस कहाँ पे यूज होगा, फॉर कहाँ पे यूज होगा। दोबारा से बताया था एक बार, सिंस और फॉर कहाँ पे यूज होता है। देखो सिंस का मतलब होता है जब किसी भी काम को करने का हमें शुरुआती टाइम पता हो, लेकिन हमें उसके एक प्रोसेसिंग का टाइम ना पता हो, ठीक है, कि हमें कब से लेके कब तक वो काम कर रहा था ये नहीं पता हो, सिर्फ ये पता है कि इस टाइम से उन्होंने काम शुरू किया था, तो दैट मीन्स सिंस का यूज होता है। लेकिन जिस किसी काम के हमें अंदर हमें पता होता है कि भाई इस काम को इतने टाइम से किया जा रहा है, ठीक है, तो वहाँ यूज होता है फॉर का, ठीक है। क्लियर हो गया होगा सभी को। कुछ एग्जाम्पल ही मैं बता देता हूँ, ठीक है, जैसे मॉर्निंग, इवनिंग, ठीक है, आफ्टरनून हो गया, या फिर सिंस 1995 हो गया, इन सभी के साथ सिंस यूज होता है। लेकिन अगर बात करें फॉर 15 डेज, 15 दिनों से, फॉर 1 मंथ, ठीक है, फॉर 1 वीक, 1 हफ्ते से रह रहा है, ठीक है, या फिर अगर बात करें फॉर अक्टूबर, ठीक है, अक्टूबर के महीने से रह रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से ये कुछ एग्जाम्पल बताए मैंने जिसके साथ आपका सिंस और फॉर यूज होता है। चलिए देखो, तुम शाम से नहीं लिखते, सुबह से लिख देते हैं। तुम सुबह से उसे हद से ज्यादा सजा दे रहे थे, ठीक है। तुम, यू हैड बीन, देना, गिविंग,
हिम। देखिए हद से ज्यादा, ठीक है, हद से ज्यादा का मतलब क्या होता है? हद से ज्यादा मतलब होता है इनफ, ठीक है। जब किसी काम को हद से ज्यादा किया जाता है तो उसे बोलते हैं इनफ। तो क्या हो जाएगा, जब हद से ज्यादा कोई काम, हद से ज्यादा किसी काम किया जाता है तो इनफ, और सजा दी जा रही है तो इनफ पनिशमेंट। तो यू हैड बीन गिविंग हिम इनफ पनिशमेंट, ठीक है, सुबह से सिंस मॉर्निंग। तो जब किसी काम को हद से ज्यादा किया जाता है दैट इज इनफ, और हद से ज्यादा यहाँ पे क्या दी जा रही है? सजा दी जा रही है, तो इनफ पनिशमेंट, ठीक है। तो अगर इसी का आप नेगेटिव बनाते हैं, यू हैड नॉट बीन, ठीक है। याद रखना हमेशा इस हैड के बाद बीन से पहले नोट आता है, ठीक है। और हैड ही बीन और हैड ही नोट बीन, ठीक है। आगे आप लिखिए। तो ये था आपका पास्ट वाला टॉपिक। आज आपका पास्ट वाला टॉपिक कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक फ्यूचर का शुरू होगा, लेकिन उससे पहले मैं ये चाहूँगा कि भाई आप सभी क्या करें, प्रेजेंट के जितने भी पार्ट मैंने आपको कराए उन सभी को अच्छे से रिवाइज कीजिए। पास्ट के उसको सभी को अच्छे से रिवाइज कीजिए। एक बार मैं ओवरव्यू भी देता हूँ आपको, ठीक है। तो देखिए मैंने आपको क्या बताया था, पास्ट। देखिए पास्ट में मैंने आपको 4 चीजें बताई, ठीक है। पहले मैंने आपको बताई इंडेफिनिट। इंडेफिनिट में क्या होता है? सब्जेक्ट होता है, वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है, ऑब्जेक्ट होता है। फिर मैंने आपको बताया कॉन्टिन्यूस। कॉन्टिन्यूस मैंने आपको बताया सब्जेक्ट होता है, ठीक है, वॉज वर होता है, सब्जेक्ट वॉज वर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, देन ऑब्जेक्ट होता है। फिर मैंने आपको बताया परफेक्ट। परफेक्ट में सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट होता है। फिर मैंने आपको बताया परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस बताया, जिसमें आपका सब्जेक्ट हैड बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ऑब्जेक्ट सिंस फॉर प्लस टाइम होता है, ठीक है। ये तो मैंने टॉपिक बताया आपको पास्ट का। वहीं पे अगर मैं बात करूं प्रेजेंट की, प्रेजेंट के इंडेफिनिट में मैंने आपको क्या बताया, सब्जेक्ट होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है आपकी, या फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और एस होता है और ऑब्जेक्ट होता है। दूसरा मैंने आपको बताया कॉन्टिन्यूअस। कॉन्टिन्यूअस में मैंने आपको बताया सब्जेक्ट होता है, इज एम आर होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ऑब्जेक्ट होता है। फिर मैंने आपको बताया परफेक्ट में सब्जेक्ट होता है, एज ए होता है, थर्ड फॉर्म देन ऑब्जेक्ट। फिर मैंने आपको बताया परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस सब्जेक्ट एज ए प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ऑब्जेक्ट सिंस फॉर प्लस टाइम, ठीक है। सुनिए मेरी बात, कोई भी ऐसा काम जो आपने वर्तमान समय में प्रेजेंट में करते हैं, ठीक है,
तो उसके लिए यूज किया जाता है इंडेफिनिट टेंस। पास्ट में करते थे इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट। अगर किसी काम को प्रेजेंट में कर रहे हैं तो कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट में पास्ट में कर रहे थे तो पास्ट कॉन्टिन्यूस। अगर किसी काम को आप प्रेजेंट में कर चुके हो कंप्लीट, ठीक है, ये उसकी जो सेंस है वो कंप्लीटनेस है, ठीक है, किसी काम के कंप्लीट होने की सेंस को दिखाता है तो परफेक्ट यूज होता है कौन सा, प्रेजेंट परफेक्ट। और पास्ट में अगर किसी काम की कंप्लीटनेस को दिखाता है तो उसके लिए यूज होता है पास्ट परफेक्ट। वहीं पे अगर हम बात करें प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस क्या होता है, कोई भी एक ऐसा काम जो आपने अब से पहले शुरू किया था, ठीक है, और बोलते समय भी आप उस काम को कर रहे हैं तो उसके लिए यूज किया जाता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। वहीं पे अगर मैं परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस पास्ट में बात करूं तो वो क्या होता है, कोई भी ऐसा काम जो आपने पास्ट में शुरू किया था, ठीक है, मतलब कोई भी ऐसा काम जो परफेक्टली कंप्लीट कर रहे हो लेकिन पास्ट में, ठीक है, कोई भी ऐसा काम जो आपने पास्ट में कर रहे थे, ठीक है, लेकिन विद टाइम के साथ पास्ट में भी और ज़्यादा पास्ट में चला जाता है टाइम को दिखाकर। जब एक पास्ट का कोई सेंटेंस, जो कोई ऐसा काम जो आप पास्ट में कर रहे थे, ठीक है, लेकिन वो उसका मतलब क्या होगा, आपने बीते हुए समय में किया था, लेकिन कितने बीते हुए समय में किया था, तो जब उसमें एक पर्टिकुलर टाइम दिया जाता है तो उस टाइम का मतलब क्या होता है कि उस टाइम से, यानी कि पास्ट तो है ही लेकिन उस टाइम के साथ वो और ज़्यादा पीछे चला जाता है, और ज़्यादा पास्ट में चला जाता है, ठीक है। तो ये था चारों में डिफरेंस में मैंने आपको क्लियर भी कर दिया, ठीक है। इस तरह से अगर आपको बना के दिखाया तो इसका मतलब क्या है कि आपको आसानी से क्लियर भी हो जाएगा। देखिए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म, इज एम आर की पास्ट फॉर्म पास्ट वर्ब, बाकी सेम। हैज आर की सेकंड फॉर्म, पास्ट की मतलब हैड, हैज आर का मतलब हैड, ठीक है। सॉरी मैंने यहाँ पे भी नहीं लगाया, ठीक है, आप लगा लीजिएगा। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, बाकी सभी ना, ठीक है। मतलब जो बेसिकली मैंने आपको क्या बताया था कि प्रेजेंट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होनी है, पास्ट में आपकी वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होनी है। तो देखिए सभी में मैंने ऐसे ही किया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म, 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 ठीक है। तो इस तरीके से आपको सभी क्लियर होगा। इसके बाद फिर मैं आपको फ्यूचर शुरू कराऊंगा, ठीक है। उससे पहले आप सभी इसके ऊपर एक सेंटेंस बना दीजिए, ठीक, एग्जांपल जितने ज़्यादा हो सके उतने बनाइए, प्रैक्टिस कीजिए, ताकि आपको प्रेजेंट भी और पास्ट भी से क्लियर हो जाए, ठीक है। उसके बाद भी अगर कोई किसी को डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन में बता सकता है, फिर उसको देखते हैं कि उसको क्या डाउट है, वही फिर उसका डाउट को क्लियर किया जाएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच।